बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज जो चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कि स्टूडेंट्स मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पर आऊँ, सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूलाएँ हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री से मुतअल्लिक हम लोगों ने पढ़ा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव बराबर होता है कॉस एक्स, जबकि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। इसी तरह से हमने जाना कि टेन का डेरिवेटिव बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स और सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है और कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। आपने यहाँ पर एक चीज़ पर गौर किया होगा कि वो तमाम के तमाम फंक्शन जो सी से शुरू होते हैं उनके जवाबात में माइनस आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स, यानी कि एंगल का स्क्वायर। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का भी यही डेरिवेटिव है 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर। फर्क ये है कि कॉस सी से शुरू होता है तो इसके आगाज में माइनस आ जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन सी से शुरू होने की वजह से माइनस आ जाएगा। सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है 1/एंगल स्क्वायर रूट ऑफ एंगल का स्क्वायर -1, जबकि कोसिकेंट इनवर्स का भी 1/एंगल स्क्वायर रूट ऑफ एंगल का स्क्वायर -1 और इस शुरू में माइनस आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोगों ने एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से। तो मैंने यहां पर लिखा सॉल्व और इस फंक्शन को लेट कर लिया जिसका डेरिवेटिव लेना है, इसको लेट कर लिया, ये y के बराबर है। y बराबर है एक्स कॉट एक्स, y बराबर है x कॉट x के। तो स्टूडेंट्स ये देखिए दो फंक्शंस हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये देखिए इसमें से मैंने x को फर्स्ट फंक्शन कह दिया और cot x को सेकंड फंक्शन कह दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव मैं ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से। x के लिहाज से स्टूडेंट्स मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो y के पीछे आ गया d/dx, यानी कि dy/dx बन गया लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पर हम लोगों ने क्या लगाना है, दो रकमें ज़रब हो रही हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वैसे का वैसे ही और सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज कॉट एक्स वैसे का वैसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स ये वाली बात हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बहुत तफसील से पढ़ी, को प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, कोशेंट रूल। मैं एक दफा फिर बोल रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये देखिए x वैसे का वैसे ही रह गया। कॉट का डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव बराबर होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो यहां पर आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। अब इसके बाद दरमियान में प्लस कॉट x वैसे का वैसे ही और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है। बहुत तफसील से पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस x कोसिकेंट स्क्वायर x, x कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉट x 1 कॉट x। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x/a विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो आपने यहां पर लिखा सॉल्व और लेट कर लिया कि ये वाला फंक्शन y के बराबर है। y बराबर है साइन इनवर्स
x ओवर a। अब ये देखिए आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आपने यहां पर लिखा डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर dy ओवर dx आ जाएगा, और अब हम राइट साइड पर क्या लेने लगे हैं, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। हम जानते हैं साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी यही आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। एंगल क्या है, एंगल है x ओवर a, तो x ओवर a का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स मजीद ये कि यहां पर फार्मूला के अंदर तो एंगल सिर्फ x है, x का फर्दर डेरिवेटिव तो यहां पर 1 होना था, लिहाजा वो आपको कहीं भी फर्दर डेरिवेटिव नहीं नजर आया। लेकिन यहां पर जो एंगल है आपका वो x नहीं बल्कि x ओवर a है, लिहाजा मुझे इसका फर्दर डेरिवेटिव भी लेना है। तो मैंने यहां पर लिख लिया डेरिवेटिव x ओवर a। अब ये देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग पहले स्क्वायर रूट वाले को सिंपलीफाई करते हैं। 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 वैसे का वैसे ही माइनस x का स्क्वायर ओवर नीचे बटे के नीचे है a का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें डेरिवेटिव है x ओवर a। देखिए रकम बटे की शक्ल में है, इसके बावजूद यहां पर कोशेंट रूल नहीं लगेगा। देखिए कोशेंट रूल लगता था जब बटे की शक्ल में रकम हो लेकिन बटे के ऊपर भी वेरिएबल हो और बटे के नीचे भी वेरिएबल हो। यहां पर बटे के ऊपर वेरिएबल x है लेकिन बटे के नीचे कांस्टेंट a है, इस वजह से यहां पर कोशेंट रूल नहीं लगेगा। हम जानते हैं जब कांस्टेंट डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं बिल्कुल यही काम करने लगा हूं। मैं a बटे के नीचे है तो मैंने 1 ओवर a को बाहर निकाल लिया। अब आगे क्या रह गया, ऊपर बच गया x, तो मैं यहां पर फर्दर यहां पर मैं आगे डेरिवेटिव ले रहा हूं x का। अब स्टूडेंट्स ये देखिए यहां पर मैं एलसीएम लेता हूं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम में a स्क्वायर बटे के नीचे आ गया, a स्क्वायर 1 जार a स्क्वायर, दरमियान में माइनस a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 बचा तो 1x स्क्वायर जार x स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं एक दफा फिर बोल देता हूं, जिसके बटे के नीचे कुछ भी ना हो तो जो हमारा इनका एलसीएम आया होता है उस एलसीएम को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, दरमियान वाला साइन वैसे का वैसे ही। अब अगली टर्म पर आ जाएं, यहां पर जो नंबर है बटे के नीचे हम लोग ए स्क्वायर को ऊपर रखेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे। देखिए एलसीएम ए स्क्वायर को ऊपर रखा और ए स्क्वायर पे डिवाइड किया, ये देखिए ए स्क्वायर को ऊपर रखा और इस ए स्क्वायर पर डिवाइड किया तो डिवाइड करने के नतीजे में 1 बच गया ना। जो भी आप डिवाइड करने के बाद आंसर आए उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर 1 जार एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक कहा। अब ये देखिए यहां पर मजीद ये कि ए स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर रूट है तो ये कट जाएगा और ये बटे के ये बाहर आ जाएगा, ये जजर से बाहर निकल आएगा अगले स्टेप में। आगे ये देखिए आप 1 ओवर a और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, बिल्कुल ठीक 1 आ जाएगा। अब यहां पर देखें लेफ्ट साइड है हमारे पास dy ओवर dx किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ये देखें बटे के नीचे है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जबकि ये रकम बटे के नीचे है a तो ये नीचे से ऊपर आ जाएगा, a ऊपर आ गया और 1 1 जार 1 और डिनोमिनेटर में है a, ये देखें a से कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 1 ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यही आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। जी स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x। तो मैंने यहां पर लिखा सॉल्व और ये पहला स्टेप को उतार लिया। अब यहां पर देखें मैं डेरिवेटिव को दोनों फंक्शंस पर अलग अलग करने लगा हूं। तो पहला हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x, दरमियान में प्लस, आगे है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x। अब स्टूडेंट्स ये देखिए साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। आगे देखिए प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, लेकिन शुरू में माइनस। तो स्टूडेंट्स यही होगा
माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, पहले वाला फंक्शन जो है वो प्लस में है, दूसरे वाला माइनस में है, तो प्लस माइनस वाले से कैंसिल हो गया और जवाब 0 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स स्क्वायर रूट x। स्टूडेंट्स इसको हल करने के लिए हम लोगों को सीकेंट इनवर्स का फार्मूला आना चाहिए, वो है 1 ओवर एंगल स्क्वायर रूट ऑफ एंगल का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको यहां पर अप्लाई करते हैं। देखिए सॉल्व लिखा और इस अमाउंट को उतार लिया। अब मैं सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव अप्लाई करने लगा हूं। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 1 ओवर एंगल, एंगल क्या है इसका, स्क्वायर रूट ऑफ x, 1 ओवर एंगल, आगे क्या है स्क्वायर रूट, तो मैंने लगा लिया स्क्वायर रूट। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद है हमारे पास एंगल का स्क्वायर माइनस 1, एंगल का स्क्वायर, एंगल है स्क्वायर रूट x, एंगल का स्क्वायर माइनस 1। और स्टूडेंट्स यहां पर तो एंगल x था इसलिए फर्दर डेरिवेटिव नहीं लिया, लेकिन यहां पर x नहीं है तो यहां पर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। एंड फर्दर डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x का। अब ये देखिए 1 ओवर स्क्वायर रूट x वैसे का वैसे ही आ गया, 1 ओवर स्क्वायर रूट x आ गया, आगे ये वाला स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास जजर में क्या रकम आ रही है, ये आ रही है x माइनस 1। अब आगे देखिए, आगे ये है स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव। हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ है स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। ये चैप्टर नंबर 2 के शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था। अब आप ये देखिए 1 1 जा 1, तो इस 1 को मैंने शुरू में उतार लिया। नीचे 2 कांस्टेंट है, इस 2 को भी शुरू में लिख लिया। स्क्वायर रूट x, ये दोनों स्क्वायर रूट x हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैंने इनको इकट्ठा लिख लिया स्क्वायर रूट x का स्क्वायर। तो बाकी क्या बच गया, सिर्फ एक फैक्टर बच गया और वो है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और जवाब आ रहा है 1 ओवर 2 x स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। और स्टूडेंट्स यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है।